विवेक लुप्त हो जाता है तो विवेक के लुप्त होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग और राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से समोह, समोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से पतन, ये जो कर्म बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में, उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियों तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन कर देती हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि वशीभूत अंतकरण वाला, ये तो जिसका अंतकरण वश में नहीं है और अंतकरण वश में न होने से उसको अपनी कामनाओं में बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध, द्वेष उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध से बुद्धि, स्मृति नष्ट हो गई, स्मृति नष्ट, विवेक नष्ट हो गया। पर जिनका अंतकरण वश है और जो किसी कामना में राग नहीं रखते हैं, ऐसे कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त होते हैं। यानी वो सब तरह के काम करते हुए अगर उनमें राग द्वेष नहीं है, फल में आसक्ति और कामना नहीं है, तो कामना और आसक्ति निवृत्त अंतकरण वाले जो पुरुष हैं वे सभी प्रकार के व्यवहार करते हुए भी किसी तरह से बंधते नहीं हैं, उल्टा अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त होते हैं। अंतकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। आसक्ति रहित अगर आप सब प्रकार के व्यवहार करते हैं तो वो आपके कल्याण के लिए है, वो आपके उत्थान के लिए है। तो भगवान कहते हैं वहां तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तो पद आया है। तो विद्या आत्मा साधक का अंतकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है ही। आत्मवशी है, विद्या आत्मा पद अंतकरण को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे आत्मवश्य पद इंद्रियों के वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार करते समय इंद्रियों अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियों वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष ये रहते हैं, साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि दोनों ही साधक के शत्रु है। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मानव राग द्वेष आदि दबंधों से रहित हो जाता है वो सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयान चरण, जिसका अंतकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियों राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन करता हुआ अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ
विद्या आत्मा, आत्मवश्य आदि आदि पद आए हैं। प्रसाद मध्य गच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक मनुष्य का अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधकों को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जोड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, उनका भोग न किया जाए, तो वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती है अथवा परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। कोई भी दुख नहीं रहता, कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा होती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं। और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखा नाम हानि, तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है। उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। और यहाँ सर्व दुखा नाम हानि का कहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार सबके सामने सुखदायी घटना आती है, तो उनके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति भी आ सकती है, परंतु उसके अंतकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसा, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। यहाँ व्याख्याकार अपने जो अंदर भाव आए उस विषय में, इसी विषय में एक मार्मिक बात कहते हैं कि भगवत विषय की प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया। भागवत जी में आता है कि अमुक गोपी को भगवान के पास जाने नहीं दिया, उनके माता पिता भाई पति आदि ने मकान में बंद कर दिया। तो उन गोपियों ने जो मकान में बंद कर दी गई थी, उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, उससे उनका सतोगुण समाप्त हो गया। इस प्रकार गुणों के संगों से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली, ऐसा भागवत जी में आता है। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वो रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने से उनमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः कल्याणकामी मनुष्य के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न हो
और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, भोगजन्य सुख नहीं लेता, क्योंकि ये उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए ये बात आई है। वास्तव में तो त्याग पूर्वक भोग होता ही नहीं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती, हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, निरसता न आए, ये प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका उपभोग न करे, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जो बात कही है भगवान ने कि कामनाओं अंदर बनी रहेगी तो क्रोध, उस कामनाओं में बाधा डालने पे क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से स्मृति लुप्त हो जाएगी और स्मृति लुप्त होने से विवेक शांत हो जाएगा और विवेक नष्ट होने से वो उसका पतन हो जाएगा। वास्तव में ये बात उन मनुष्यों के लिए है जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है। शुद्धा अंतकरण मनुष्य के लिए भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा कि शुद्धा अंतकरण वाला मनुष्य सब तरह का व्यवहार करेगा तो वो व्यवहार निष्काम होगा और वो व्यवहार उनके कल्याण में, वो कर्म उनके कल्याण में कारक बन जाएगा। यहाँ अंतकरण की शुद्धि का सबसे अधिक महत्व हुआ कि अंतकरण शुद्ध हो तो आप बंधोगे नहीं। अंतकरण शुद्धि का सबसे पहला साधन है सत्व शुद्धि। ये हम बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि महाराज तो जब भी बात होती है तो घुमा फिरा के वहीं ले आते गऊ पर गऊ के बिना गति नहीं है, बात को ले जाए कहाँ। गीता जी ने भी वहीं ला के छोड़ी कि अगर आपका अंतकरण शुद्ध नहीं है, अंतकरण मलिन है, तो आप कितना ही ज्ञान पढ़ लो, सुन लो, सीख लो, जिस समय आपकी कामना में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो आप विचलित हो जाओगे, आप में क्रोध आ जाएगा, आप क्रोध से आप में समोह उत्पन्न होगा, समोह से आपकी स्मृति समाप्त हो जाएगी, स्मृति समाप्त होने से विवेक लुप्त हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। आप बहुत ऊंचे बने हुए हैं, बातों से दूसरों को सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, गुरु भी बन जाए और उनके लिए पूज्य भी बन जाए, पर अगर अंतकरण राग द्वेष रहित नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, तो आप कभी भी गिर सकते हैं। कभी भी, किसी भी आयु, किसी भी क्षण में आप गिर सकते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता कहती है। तो क्या करें? बोले अंतकरण शुद्ध रखो। शुद्धा अंतकरण मनुष्य ही जो कुछ सुना है, समझा है, उसकी स्मृति उसी के अंदर दृढ़ रहती है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति। जिनका आहार शुद्ध होगा उनका ही अंतकरण शुद्ध हो पाएगा। आहार की शुद्धि के बिना अंतकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए गीता जी ने इस बात को वहीं लाके छोड़ा कि भाई भले ज्ञान सुन लो, पढ़ लो, सुना लो, पर उसको धारण करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उन साधनों को परिमार्जित नहीं करोगे, उनके योग्य नहीं बनाओगे, तो आप सुना हुआ, पढ़ा हुआ, समझा हुआ ज्ञान धारण नहीं कर पाओगे जीवन में। इसलिए जो ज्ञान को धारण करने के लिए हमें अंतकरण मिले हैं, उस अंतकरण की शुद्धि करनी है। और अंतकरण की शुद्धि का साधन केवल और केवल शुद्ध आहार है। शुद्ध आहार, सात्विक आहार ही अंतकरण शुद्धि का साधन है।
सात्विक आहार का स्रोत वेद लक्षणा गौ माता है। दुनिया में कोई बतावे कि बिना गाय वे सात्विक आहार को प्राप्त करके अंतकरण को शुद्ध कर लेंगे तो हम लोग हर विषय में गाय को लाना बंद कर दें। अरे गाय के बिना तो गीता भी पैदा नहीं हो सकती थी। गौ की सेवा से, गव्यों के सेवन से गीता का प्रागट्य हुआ है। आज के प्रसंग को यहाँ गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में विराम देते हैं। आज के प्रसंग में जो एक विशेष बात आई है वो है अंतकरण की शुद्धि की। और अंतकरण की शुद्धि का सबसे पहला साधन है सत्व शुद्ध। सत्व शुद्ध मानी आहार शुद्धि। आहार शुद्धि का स्रोत वेद लक्षणा गौ माता है। अतः जो परमार्थ पथ के पथिक हैं, जो आस्तिक हैं, जो धार्मिक हैं, जो आध्यात्मिक है, उन सभी मनुष्यों के लिए शुद्ध आहार की आवश्यकता है। और शुद्ध आहार की प्राप्ति के लिए ऐसे सभी लोगों को, ऐसे सभी समूहों को, वर्गों, पंथों, मजहबों और उपासकों को वेद लक्षणा गौ माता का आश्रय लेना चाहिए। ओम जय भगवत गीते। ओम मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा। ओ मैया काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदाई, निर्मल मलयारी। ओ मैया निर्मल मलयारी। शरण रस प्रदायिनी, शरण रस प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। ओ मैया कारिणी मोद सदा। हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 76650 59999 7073 00151।